हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आप सबके लिए ये मकर संक्रांति स्पेशल पोटली पाउच का ट्यूटोरियल रेडी है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से इस वाइट फैब्रिक को लिया है और इसको डबल फोल्ड करके इस तरह से रख लिया है। अब इसका मेजरमेंट देख लेते हैं। पोटली पाउच की लेंथ को मैंने 9 इंच रखा है। आप अपने अकॉर्डिंग इसकी मेजरमेंट को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसकी विड्थ को मैंने यहाँ पर 7 इंच रखा है। ठीक है, मार्किंग होने के बाद अब इस पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। मैंने इस मेजरमेंट में सिलाई का मार्जिन रखते हुए ही इसकी कटिंग की हुई। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से इसको कटिंग करके दोनों पीस को अलग कर लिया है। तो ये 2 पीस मुझे मिल गए हैं। अब मैं लाइनिंग का फैब्रिक लूंगी और लाइनिंग के फैब्रिक पे इस मेन फैब्रिक को रखूंगी और सेम मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। मेरे यहाँ पर 2 पीस लाइनिंग के और 2 पीस मेन फैब्रिक के कटिंग होकर रेडी है। अब मुझे काइट के पैच को रेडी करना है। तो मैंने यहाँ पर एक बुकरम के पीस को लिया है। इस पीस की विड्थ और लेंथ बराबर है 2.5 इंच। अब मैं एक फैब्रिक लूंगी और फैब्रिक के ऊपर इस बुकरम के पीस को अच्छे से चिपका लूंगी और इसकी कटिंग कर लूंगी। तो इस तरह से 1-1 इंच चारों तरफ से छोड़ते हुए मैंने इसकी कटिंग कर ली है। इस फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरह से मैंने सेट कर लिया है। सेट करने के बाद अब मैं इस सारे फैब्रिक को अंदर की तरफ फेविकोल की हेल्प से चिपका लूंगी, जिससे कि फैब्रिक बाहर की तरफ ना दिखे। तो इस तरह से मैंने इस स्क्वायर शेप के पैच को बनाकर रेडी कर लिया है। अब मैं गोटा पट्टी लूंगी और गोटा पट्टी से इसको हम थोड़ा डेकोरेट करेंगे और इस स्क्वायर शेप के पैच को हम काइट पैच में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने गोटा पट्टी को इस तरह से सेंटर में अटैच किया है। उसके बाद मैं गोटा पट्टी को ऊपर की तरफ अटैच करूंगी। इस तरह से सेंटर में गोटा पट्टी को अटैच करने के बाद अब हम कॉर्नर से इस तरह से गोटा पट्टी को अटैच करते जाएंगे और बीच में से इस तरह से थोड़ा ऊपर और फिर से कोने तक इसको अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर इस तरह से ये काइट का शेप ले लेगा। अब इस काइट को थोड़ा डेकोरेट करना है, जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक ये गोल्डन की लेस को लिया है। अब इस लेस को इस तरह से हम ऊपर की 2 साइड में अटैच करेंगे। यहाँ पर मैंने काइट के 2 साइड में ही लेस को अटैच किया है। आप चाहे तो इसको चारों साइड में अटैच कर सकते हैं। पैच कंप्लीट होने के बाद अब मैं मेन फैब्रिक के एक पीस को लूंगी और उस पीस के ऊपर इस पैच को हम सेंटर में इस तरह से अटैच करते जाएंगे। मैंने यहाँ पर काइट के पैच को पोटली की विड्थ और लेंथ के अकॉर्डिंग ही बनाया है। अगर पोटली की विड्थ और लेंथ ज़्यादा है तो आप पैच को बड़ा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से इस पैच को इस पोटली के एक पार्ट के ऊपर अटैच कर लिया है। तो इस तरह से मैंने इस पैच को सीधी तरफ से इस तरह से रख दिया है और एक लाइनिंग के पीस को इसके ऊपर रखा है और ऊपर से मैं इस पर सिलाई कर दूंगी। इसी तरह से दूसरे मेन फैब्रिक को लेंगे और लाइनिंग को लेंगे और ऊपर से इस तरह से सिलाई कर देंगे। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने लाइनिंग और मेन फैब्रिक को जॉइंट कर लिया है। अब इसको राइट साइड में इस तरह से पलट देंगे। दोनों पीस को प्रेस से अच्छे से सेट कर लेंगे। अब हमें पोटली पाउच में डोरी डालने के लिए लूप बनाना है, जिसके लिए मैंने ऊपर से 1 इंच पर एक मार्क किया और नेक्स्ट 1.5 इंच पे एक मार्क किया और दोनों मार्क पे ऐसे इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर ली है। तो बीच में हमारा ½ इंच का गैप मेंटेन हो जाएगा। अब दोनों लाइनों पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से मैंने दोनों लाइनों पर इस तरह से सिलाई लगा ली है और ये सिलाई हम दोनों पार्ट में लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट में डोरी डालने के लिए लूप को बना लिया है। अब हमें फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को आपस में अटैच करना है, जिसके लिए मैं इस तरह से राइट साइड में फ्रंट पार्ट को रखूंगी, उसके ऊपर मैं बैक पार्ट को रखूंगी और साइड में इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर हमें जहाँ पर हमने लूप बनाया है वहाँ हमें सिलाई नहीं लगानी है, वहाँ पर हमें गैप छोड़ना है और इस तरह से हमें दोनों पार्ट को मिलाते हुए आगे तक सिलते जाना है। दोनों पार्ट को मैंने यहाँ पर जॉइंट कर लिया है और इस तरह से मैंने यहाँ पर ये देखो यहाँ पर सिलाई नहीं लगाई है, क्योंकि यहाँ से हम डोरी डालने वाले हैं। इस तरह से हमने दोनों साइड में ये गैप डाला है, यहाँ पर सिलाई नहीं लगाई है। पोटली पाउच को मैंने अंदर की साइड से अच्छे से इंटरलॉक कर लिया है। अब इसके कॉर्नर को कट करते हुए इसको राइट साइड की तरफ पलटते जाना है। तो ये इस तरह से मैंने इसको अच्छे से प्रेस कर दिया है। अब मैं यहाँ पर कुछ पम लूँगी और कुछ ये गोटा पट्टी के फ्लावर हैं। इन दोनों से मैं इस पोटली पाउच को डेकोरेट करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं नीचे से एक निडल लूँगी और इस तरह से मैं एक पम को अटैच करूँगी। थोड़ा सा गैप छोड़ते हुए मैं दूसरे पम को भी अटैच करूँगी। तो इस तरह से मैं आगे तक ये पम अटैच करती जाऊँगी।
तो इस तरह से पोटली पाउच पर मैंने इन पॉम पॉम को अटैच कर दिया है। अब मैंने यहाँ पर काइट की टेल पर एक गोटा पट्टी के फ्लावर को लगाया है। अब फ्लावर के सेंटर में मैं ग्लू गन की हेल्प से एक गोल मिरर को चिपकाऊंगी। डेकोरेटिव पार्ट अपनी क्रिएटिविटी होती है, आप चाहे तो इसमें और भी डेकोरेशन कर सकते हैं, पर यहाँ पर मैंने बहुत ही ज़्यादा इस पाउच को सिंपल रखा है। अब मैं काइट के दोनों साइड में इस तरह से गोल मिरर को चिपकाने वाली। तो ये पोटली पाउच की डेकोरेशन कंप्लीट होती है, जो देखने में काफ़ी क्यूट लग रही है। अब मुझे इस पोटली पाउच में डोरी को डालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने एक पिन की हेल्प से डोरी को अटैच किया और इस तरह से डोरी को अंदर की साइड में इंसर्ट किया है। अब इसे एक साइड से इस तरह से हम डोरी को इंसर्ट करेंगे और आगे तक इसको इस तरह से डालते जाएंगे और दूसरी साइड से इसको बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद हम दूसरी साइड से फिर से इस डोरी को अंदर की तरफ इंसर्ट करेंगे और फिर जहाँ से डोरी डालनी स्टार्ट की थी वहाँ से इस डोरी को हम बाहर निकाल लेंगे। यही प्रोसेस हम दूसरी साइड भी करेंगे। तो ये दोनों तरफ इस तरह से डोरी डलकर रेडी हो। तो यहाँ पर ये मेरा मकर संक्रांति स्पेशल पोटली पाउच बनकर रेडी हो गया है। डोरी के दोनों साइड में मैंने ये छोटे छोटे से टैसल्स को लगाया है। अगर आप सबको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गुड बाय।